जय श्री हरि। आप सभी को आने वाली आमल की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो किस दिन है, व्रत किस दिन किया जाएगा, व्रत की विधि क्या रहेगी। इस दिन आंवले की पूजा का व्रत विधान बताया गया है, तो वो विधान क्या है, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। और क्योंकि आंवले का पौधा सभी के पास नहीं होता, पेड़ सभी के पास नहीं होता, यदि आंवले का पेड़ ना मिले, पौधा ना हो, तो पूजन कैसे करेंगे। भगवान को क्या भोग लगाना अनिवार्य है, क्या इस व्रत में खाना चाहिए, क्या इस व्रत में नहीं खाना चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं, व्रत का पारण कब होगा, किस विधि से होगा, पारण के नियम क्या हैं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली एकादशी से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी सारी शास्त्रीय होगी। हम शास्त्रीय आधार पर और पंचांग के आधार पर ही जानकारी देते हैं कि व्रत कब करना है, मुहूर्त कब है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही विधि क्या रहेगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि के प्रसन्नार्थ एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि का यह मंत्र आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आएगा और सदा आपकी तथा आपके पारिवारिक जनों की रक्षा करेगा। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम बड़े प्रयास के बाद, बड़े रिसर्च के बाद वीडियो बनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम अपने वीडियो में शास्त्र से निकाल के कुछ जानकारी लेके आते हैं, पुराणों से निकाल के जानकारी लेके आते हैं एकादशी के बारे में। और जब लाइक नहीं आते हैं तो हमें बड़ी निराशा होती है, और जब आप लाइक करते हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारी जो मेहनत है, प्रयास है, वह सफल हो रहा है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि YouTube पर सही जानकारी दर्शकों को किस प्रकार से मिल सके, अधिक से अधिक शास्त्र सम्मत जानकारी मिल सके। क्योंकि आजकल व्यूज की होड़ में लोग कुछ भी बोलने को लगे हैं और व्रत के बारे में सही जानकारी प्रदान करने के बजाय कुछ भी बता देते हैं। तो कृपया अपना सपोर्ट दीजिए, जिससे कि यह ज्योतिष संस्थान का जो चैनल है ये आगे बढ़ सके और हम सही जानकारियां ही समाज में प्रस्तुत कर सकें और समाज सही जानकारियां, सही मार्गदर्शन लेके आगे बढ़ सके। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। आइए आरंभ करते हैं। जो आने वाली एकादशी है ना, वो एकादशी है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसका नाम है आमल की एकादशी। कुछ लोग इसको आंवला एकादशी के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसको रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी पर आंवले के पूजन का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और आंवले के भोग का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। यही नहीं, इस एकादशी पर भगवान शंकर और माता पार्वती के पूजन का भी महत्व बताया गया है। इसीलिए इसे रंग भरी एकादशी कहते हैं। यूँ तो सभी एकादशियों का अपना एक अलग महत्व होता है, परंतु जो आमल की एकादशी है, ऐसा माना जाता है कि ये भगवान श्रीहरि को अति प्रिय है और इसका व्रत तथा पूजन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी के व्रत और नियम की बात करते हैं, फिर पूजन आरंभ करेंगे और उसके बाद बताएंगे आपको कि एकादशी किस दिन आपको व्रत करना है और पारण करना है। एकादशी के जो व्रत के नियम है ना, वो व्रत के एक दिन पहले से ही आरंभ हो जाते हैं, अर्थात दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। नियम के अनुसार दशमी तिथि को आपको कुछ चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। जो भी व्रत करते हैं एकादशी का, उनको कुछ वस्तुओं का त्याग दशमी तिथि को ही कर देना चाहिए और ये नियम द्वादशी तक चलता है। एकादशी का जो व्रत है ना, ये त्रिदिवसीय विधान है। त्रिदिवसीय विधान अर्थात दशमी तिथि से विधान आरंभ होता है, फिर व्रत वाला दिन होता है और उसके बाद पारण वाला दिन होता है। इस प्रकार से 3 दिन का इसका विधान है। 3 दिन के ही एकादशी के नियम होते हैं और द्विदिवसीय इसकी पूजा होती है। द्विदिवसीय पूजा कैसे? एकादशी का जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन भगवान की स्थापना की जाती है, पूजन आरंभ होता है और पूजन पूर्ण होता है पारण वाले दिन। इसीलिए पारण वाले दिन ही पुष्पांजलि की जाती है। तो ये द्विदिवसीय पूजा होती है एकादशी की, और त्रिदिवसीय इसकी जो 3 दिन के हैं वो नियम है। तो दशमी तिथि को आपको कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उनमें प्रमुख रूप से हैं चने की दाल, लाल मसूर की दाल और हरी पत्तेदार सब्जियां। जो साग होता है ना, जिसको साग कहते हैं, तो हरी पत्तेदार सब्जियां ये खाना वर्जित है। दशमी तिथि से ही आपको ये बंद कर देना चाहिए। शहद का प्रयोग वर्जित है, दशमी तिथि से ही इसको बंद कर देना चाहिए। एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग वर्जित है। तामसिक पदार्थों का सेवन हमें दशमी तिथि से अर्थात व्रत के एक दिन पहले ही बंद कर देना चाहिए।
देखा ये भी गया है कि बहुत से लोग व्रत के एक दिन पहले कुछ भी खा लेते हैं और उनका कहना ये होता है कि कल मन ना करे इसीलिए हम आज अपनी इच्छा अनुसार खा रहे हैं। वह गलत प्रक्रिया है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। एक दिन पहले ही आपको तामसिक पदार्थों का प्रयोग बंद कर देना है। यदि आप लहसुन प्याज आदि खाते हैं तो वो एक दिन पहले अर्थात व्रत के एक दिन पहले दशमी तिथि को भी नहीं खाने हैं। नियम तो यहाँ तक कहता है कि रात्रि को भोजन भी नहीं करना चाहिए, परंतु आज के समय में क्योंकि सामाजिक व्यवस्था बदल गई है, स्वास्थ्य के हालात सबके अलग अलग होते हैं, तो उस अवस्था में आप खाइए, पर ध्यान रखिए कि आप तामसिक पदार्थों का प्रयोग ना कीजिए। इस प्रकार से आप दशमी तिथि को बिताएंगे। एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके आपका जो पूजा स्थल है उसकी साफ़ सफाई करिए। साफ़ सफाई करके पूजा सामग्री एकत्र कीजिए। पूजा के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी वह हम बता रहे हैं, आप एक बार नोट करके रख लीजिए, जिससे कि आप पूजा वाले दिन उसको एकत्र करके रख सकें। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि या तो उसको नोट कर लीजिए या वीडियो को सेव कर लीजिए, जिससे कि आप समय पर यह जानकारी पुनः सुन सकें। आंवले का वृक्ष या पौधा होना चाहिए आपके पास, या तो गमला होगा या पौधा आपने घर में लगा रखा होगा। भगवान श्री हरि की तस्वीर या प्रतिमा आपके लिए आवश्यक है होनी चाहिए। एक तांबे का लोटा होना चाहिए, उसमें गंगा जल युक्त जल भरिएगा, या त्रिवेणी का जल है तो पहले त्रिवेणी का जल और फिर उसमें गंगा जल या फिर शुद्ध जल भर लीजिएगा। यदि आपके पास चौकी है तो चौकी रख लीजिएगा। पीला वस्त्र उस पर बिछाने के लिए मिल जाए तो बहुत उत्तम है। घड़े के रूप में, क्योंकि इसमें कुंभ भी स्थापित किया जाता है इस एकादशी पर, जब आप कथा सुनेंगे तो वर्णन आएगा, तो कुंभ की स्थापना भी आपको करनी चाहिए। कुंभ अर्थात घड़ा। घड़े के ऊपर पूर्ण पात्र रखेंगे, एक नारियल होगा, श्रीफल जिसे कहते हैं जटा वाला। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, खुले फूल अर्पित करने के लिए यदि इत्र आपके पास हो तो इत्र रखिएगा। जनेऊ आपके पास हो तो उत्तम है, जनेऊ भी रख लीजिएगा। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिएगा। सामग्री एकत्र करके पूजा स्थल पर आसन लगा के बैठ जाइएगा। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा का विधान भी है, वो हमने आपको दूसरे वीडियो में बताया है, उसके लिए आप वह वीडियो देख लीजिएगा। अगर वीडियो ना मिले तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको अवश्य ही बता देंगे। जो माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा है, विशेष रूप से वो यूपी के कुछ प्रांतों में की जाती है, क्योंकि यहाँ पर रंग भरी एकादशी मनाई जाती है। रंग भरी एकादशी इसीलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विवाह के बाद माता पार्वती और भगवान शंकर पहली बार इसी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही बनारस वाराणसी पधारे थे, और इसीलिए इस तिथि को रंग भरी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन से होली का उत्सव बनारस अर्थात वाराणसी में आरंभ हो जाता है। तो ये सामग्री आप एकत्र कर लीजिए, स्नान आदि करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल पर बैठ जाइए। सबसे पहले स्थान का और वस्तुओं का, सामग्री का शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, उसके बाद संकल्प करते हुए भगवान का पूजन, और साथ में यदि आंवला ना हो तो आपको क्या करना है ये भी बताते हैं। यदि आपके पास आंवले का पौधा नहीं है, गमला नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए कि एक आंवले का फल ले लीजिए, उसको आंवले के वृक्ष के रूप में ही मानकर उसका पूजन आप कर सकते हैं। अगर वह भी उपलब्ध ना हो, वैसे तो सभी जगहों पर आंवला उपलब्ध हो जाता है, परंतु आजकल जो छोटे छोटे शहर है वहाँ तक शायद नहीं पहुँचता हो आंवला, तो उस अवस्था में आप मानसिक पूजन भी कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले शुद्धिकरण के लिए जो लोटे में जल भरने को हमने बोला है, उस लोटे में एक पुष्प डुबोइए और उस पुष्प से सभी सामग्री पर, सभी स्थान पर छींटे दीजिए जहाँ बैठ के आप पूजन कर रहे हैं। ओम पवित्रो अपवित्रवांग सर्वांग वस्थांगतो पिवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचि ओम। इस प्रकार से आपने सारी सामग्री का, स्थान का पवित्रीकरण किया है। अब 3 बार जल आचमनी करेंगे। एक चम्मच लीजिए, छोटा चम्मच या आचमनी उस लोटे में रखिए, और एक एक चम्मच जल आप सीधे हाथ पर लेंगे और आचमनी करेंगे हम जब मंत्र बोलेंगे तब। सबसे पहले हाथ धोएंगे, तो हस्तो प्रक्षालनम, हाथ पे जल लीजिए चम्मच से और हाथ धो लीजिए। पहले मंत्र पे 1 चम्मच जल लेंगे और पी जाएंगे। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए चम्मच से अपने सीधे हाथ पे और पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम वासुदेवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अपने आप को मौली बांधिए, तिलक कीजिए। यदि पारिवारिक जन भी आपके साथ बैठकर पूजन कर रहे हैं तो आप उनको भी मौली बांधिए, तिलक कीजिए।
भगवान की स्थापना कीजिए। भगवान की स्थापना करने के लिए सामने अगर चौकी आपके पास है तो चौकी पर भगवान को विराजमान करेंगे। पहले उनको आसन दीजिएगा, चौकी बिछाइएगा, उस पर पीला वस्त्र बिछाइएगा और उसके ऊपर पुष्प रख के उसके ऊपर भगवान को स्थापित कीजिएगा। चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, जिनके पास चौकी नहीं है वो पृथ्वी पर रखकर, ज़मीन पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। जहाँ भी आप रख रहे हैं वहाँ पर पुष्प रखिएगा आसन के रूप में कि भगवान को आप आसन दे रहे हैं और उसके ऊपर भगवान को विराजमान कीजिएगा। इसी प्रकार से जो घड़ा हमने बोला है कुंभ, उसकी स्थापना करनी है कलश के रूप में। तो नीचे पुष्प रखिएगा, उसके ऊपर आप घड़े को रखिएगा, घड़े में जल भर लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा त्रिवेणी का जल मिला लीजिएगा। घड़े के ऊपर पूर्ण पात्र और पंचपल्लव यदि आपके पास मिल जाए तो बहुत उत्तम है। पंचपल्लव होते हैं आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, वो आप लगाइएगा। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रख के और श्रीफल नारियल रखिएगा। नारियल पर मौली बांध दीजिएगा या लाल रंग का वस्त्र हो तो वह लपेट दीजिएगा। नारियल इस प्रकार से रखिएगा कि उसका मुख आपकी तरफ हो, जिस तरफ आप बैठे हैं, और आपने उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इस प्रकार भगवान की स्थापना करने के बाद धूप जला दीजिए और दीप जला दीजिए। घी का दिया यदि आपने जलाया है तो भगवान के सीधे हाथ की तरफ आप घी का दिया रखिएगा और धूप रखिएगा। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद अब आप व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे आमल की एकादश्यायाम पुण्यतिथियो एकादशी मध्ये आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, परिवार जन हितार्थाय एकादशी व्रत भोजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार संकल्प आपने किया है, अब आप पूजन करेंगे। संकल्प देखिए एक आवश्यक प्रक्रिया है जो आपको करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से विधि विधान से संकल्प नहीं कर सकते हैं तो केवल इतना कर लीजिएगा कि अपने हाथ में जल लीजिएगा, दक्षिणा रखिएगा, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, हे भगवान श्री हरि विष्णु, आज के दिन मैं इस काम की पूर्ति के लिए एकादशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करती हूँ और करता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। आप साधारण इस तरह से भी संकल्प कर सकते हैं, परंतु संकल्प करना आवश्यक है, ये ध्यान रखिए। भाषा का सरलीकरण किया जा सकता है, नियम को नहीं बदला जा सकता है। जब भी आप कोई व्रत पूजन करें तो संकल्प अवश्य लेना चाहिए, तभी आपको उसका पुण्यफल प्राप्त होता है। संकल्प करने के बाद अब भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन में आपने आंवले का वृक्ष कहाँ रखा है, पौधा आपने वहाँ स्थापित किया होगा। सबसे पहले हम कलश की पूजा करेंगे, अर्थात कुंभ पूजा करेंगे। उसके बाद आंवले की पूजा, तदोपरांत भगवान श्रीहरि का पूजन करेंगे। यहाँ एक और बात आपको बता दें कि यदि आप कलश स्थापित नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसके बिना भी पूजन कर सकते हैं, परंतु आंवले की पूजा आप आज के दिन अवश्य करें, इसके बिना तो यह व्रत नहीं करना चाहिए। आइए कलश पूजन विधि सूक्ष्म रूप से आपको बताते हैं। सबसे पहले आप कलश देव को जल के 3 बार छींटे दीजिए। ये आप पद्य अर्घ आचमनी उन्हें करा रहे हैं, तो पुष्प से जल के 3 बार छींटे दीजिए। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि। स्नान कराइए, पुनः 1 बार जल के छींटे दीजिए। स्नानम स्नानते स्नानम जलम समर्पयामि। वस्त्र पहनाइए, वस्त्र अर्पित कीजिए, तो मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वस्त्र अर्पित कर दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र पहनाने के बाद तिलक लगाइए, कलश देव को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद पुष्पों की माला है तो पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में यदि कोई मिठाई आपके पास है वो चढ़ाइए। मिठाई नहीं है, फल है तो वो चढ़ा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स है तो वो चढ़ा सकते हैं, अन्यथा मिश्री को नैवेद्य के रूप में अर्पित कर दीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। दक्षिणा के रूप में जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और नमस्कार कीजिए। कलश के पूजन के बाद आप आंवला देव का पूजन करेंगे। आंवले का पूजन करने के लिए जल आचमनी से आंवले की जड़ में आप जल अर्पित करेंगे। और जिनके पास आंवले का वृक्ष या पौधा नहीं है वो आंवला लीजिए,
उसको आसन दीजिए पुष्प के रूप में और किसी पात्र में स्थापित कर दीजिए, जिससे कि आप जब उस पर पानी अर्पित करें तो वह पानी फैले ना, पैरों में ना आए। ये करके पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले पाद्य अर्घ आचमनी अर्पित किया जाएगा, तो चम्मच से जल अर्पित करेंगे आप भगवान को। ओम पाद्यम समर्पयामि, 1 चम्मच जल लीजिए। जो लोग आंवले के पौधे में पूजन कर रहे हैं वो आंवले की जड़ों में छोड़िए, और जो लोग आंवले के फल पे पूजन कर रहे हैं वो आंवले के फल पे छोड़िए। बस आंवले के फल को किसी पात्र में रखिएगा जिससे कि जल यहाँ वहाँ ना फैले। ओम पाद्यम समर्पयामि, चम्मच से जल अर्पित कीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ये भाव रखिए कि आप अर्घ दे रहे हैं आंवला देव को। ओम आचमनीम समर्पयामि, आचमनी के लिए पुनः 1 चम्मच जल छोड़िए। ओम स्नानम स्नान्ते, अब स्नान कराएंगे। जो लोग फल पर कर रहे हैं पूजन वो 1 चम्मच जल लेंगे और फल पर छोड़ देंगे, आंवले पर छोड़ देंगे। ओम स्नानम जलम समर्पयामि, जो पौधे पर पूजन कर रहे हैं, जिनके पास आंवले का पौधा है, वो आंवले के पौधे की जड़ों में जल अर्पित करेंगे। बोलेंगे ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः। इस मंत्र को बोलते हुए जल अर्पित कीजिएगा। त्रिवेणी का जल यदि आपके पास है तो वह चढ़ाइएगा, बहुत उत्तम रहेगा। जल अर्पित करने के बाद आंवले पर दूध अर्पित करना चाहिए, कच्चा दूध, थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कीजिएगा। और फिर पुनः शुद्ध्योदक स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। स्नानम जलम समर्पयामि, स्नान कराने के बाद वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और मौली अर्पित कीजिए आंवले पे। वस्त्रम समर्पयामि, चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, तिलक कीजिए, रौली लगाइए, रौली का तिलक कीजिए। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है, माला पहनाइए। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई फल है तो फल अर्पित कीजिए, फल नहीं है तो मिठाई अर्पित कीजिए, ड्राई फ्रूट्स अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा आप मिश्री भी नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि, जलाचमनिम कुरुः, जलाचमनी कराइए। 1 चम्मच से जल लीजिए और छोड़ दीजिए। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः, शुभ दक्षिणा अर्पित कीजिए और दक्षिणा अर्पित करके नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपको आंवले का पूजन आज के दिन करना है। आंवले का पूजन करने के बाद अब आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए जिसमें कि आप पूजन की सामग्री अर्पित करेंगे। भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित कराएंगे। ओम पद्यम समर्पयामि, 1 चम्मच जल लीजिए और सामने रखे पात्र में छोड़ दीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम जलाचमनीम समर्पयामि। जलाचमनी कराने के बाद स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम जल स्नानम समर्पयामि, 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए। यदि आपके पास भगवान की प्रतिमा है तो आप अभिषेक भी करा सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। पंचामृत स्नानम, पंचामृत यदि आपके पास है तो आप पंचामृत से भी स्नान कराइए। पंचामृत बनता है कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से, 5 चीज़ों को मिलाइए, पंचामृत बनाइए। पुष्प को उसमें डुबोइए और पुष्प से आप पंचामृत अर्पित कीजिए, भगवान के सामने उसको अर्पित कर दीजिए। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। और यदि आप प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं तो भगवान को पंचामृत से प्रेम पूर्वक स्नान कराइए। शुद्ध्योदक स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराइए। पुनः 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए भगवान को। यदि आप प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं तो शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए। शुद्ध्योदक स्नानम जलम समर्पयामि। इत्र फुलेल लेपनम, इत्र लगाइए भगवान को। इत्र कैसे? पुष्प पर लगाइए या रुई पर लगाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। इत्र के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम, जनेऊ आपके पास है तो जनेऊ अर्पित कीजिए भगवान को। चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, चंदन लगाइए, प्रेम पूर्वक भगवान को चंदन लगाइए। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की यदि माला है आपके पास तो माला पहनाइए, अन्यथा पुष्प अर्पित कीजिए। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए भगवान को, दीप दिखाइए भगवान को। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य के रूप में आप आंवला अर्पित कीजिए भगवान को। आंवला अर्पित करना इस एकादशी पर अति आवश्यक होता है, तो नैवेद्य के रूप में भगवान को आंवला चढ़ाना है। जलाचमनिम कुरुः, जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के बाद ताम्बूलम पुंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः, तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल कैसे?
तांबूल का अभिप्राय है कि पान का बीड़ा, अगर आपके पास पान है, मीठा पान, तो वह अर्पित कीजिए गुलकंद वाला। अन्यथा पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। तांबूलम समर्पयामि, तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। भगवान को दक्षिणा स्वरूप जो भी आप अर्पित करना चाहें वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आप पूजन करेंगे। आंवले का पूजन अवश्य करना है, भगवान श्रीहरि का पूजन अवश्य करना है। संभव हो तो घड़े का पूजन भी कीजिएगा। घड़े की विधि भी कथा में कही गई है और पुराणों में वर्णित है कि इस एकादशी पर पूर्ण कुंभ की स्थापना करके पूजन करना चाहिए। ये दिन क्योंकि रंग भरी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है, इसीलिए आपको इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। भगवान श्रीहरि और आंवले का पूजन करने के बाद अब आपको कथा सुननी चाहिए। कथा जो ऑथेंटिक कथा है उसी को सुनिएगा, ये हमारी सदा सलाह होती है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स किसी भी कथा को किसी एकादशी के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, तो सही कथा ही आप हमेशा सुने। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का एक चैनल है और यहाँ पर जो जानकारी दी जाती है वह सही जानकारी दी जाती है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते, यहाँ वहाँ की कथाएं नहीं सुनाते। जो पुराणों में वर्णित होती हैं, जो ऑथेंटिक कथाएं होती हैं, वही हम यहाँ पर सुनाते हैं और पंचांग अनुसार ही आपको जानकारी प्रदान करते हैं। इसीलिए कथा सुनिएगा और कथा सुनने के बाद यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य सुनिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम भी हमने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक आपको प्रदान कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। तो विष्णु सहस्त्र नाम और कथा श्रवण करके आरती कीजिएगा भगवान की। उसके बाद नियमों के अनुसार आप दिन को व्यतीत करेंगे। नियमों में इस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, फल आहार ही लेना है। फल आहारी में आप कूटू, सावक, सिंगाड़ा आदि से बनी हुई सामग्री खा सकते हैं। इससे बनी हुई पूड़ियाँ खा सकते हैं, पकौड़ियाँ खा सकते हैं, सामक की खिचड़ी भी लोग बना के खाते हैं, वह भी खा सकते हैं। प्रयास तो कीजिए कि केवल फलों का आहार लीजिए, तो व्रत उत्तम होता है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी सही रहता है। इस दिन आप दूध का पान कर सकते हैं, दूध के साथ दही भी ले सकते हैं। नमक और मिर्च दोनों ही इस व्रत में वर्जित बताए गए हैं, तो दोनों का सेवन आप ना कीजिएगा। इस प्रकार से दिन व्यतीत कीजिएगा। किसी के प्रति अपशब्द नहीं प्रयोग करने हैं, किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना है, किसी का अहित नहीं करना है, घर में क्लेश का माहौल नहीं होना चाहिए। वातावरण अच्छा रखें, शुद्ध रखें, सौम्य रखें। सायंकाल को संभव हो तो भगवान का कीर्तन कीजिए, रात्रि काल को संभव हो तो जागरण कीजिए और अगले दिन व्रत का पारण करने के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और पारण की पूजा करेंगे। पारण की पूजा पंचोपचार से पूजन करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ये विधि जो है ना, ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि पारण स्पेशल वीडियो हम सदा बनाते हैं। यहाँ बताएंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो पारण की जो विशेष जानकारी है वो आप हमारे इस वीडियो में अवश्य देखिएगा। वीडियो आपको एकादशी के दिन अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का निशान है ना, घंटे का निशान है, उसको अवश्य दबा दीजिए, तभी आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। अन्यथा फिर आप कहते हैं कि पंडित जी हमें ये वीडियो मिला नहीं था, तो आप बेल आइकन का जो निशान है, घंटे का निशान आता है जब हम सब्सक्राइब करते हैं, तो उसको अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियोस मिलते रहें। अब बात करते हैं कि आपको इस एकादशी का व्रत कब करना है, क्योंकि एकादशी 2 दिन है, तो आपको व्रत किस दिन करना है और पारण। जो आने वाली एकादशी है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी, ये तिथि आरंभ हो रही है 9 मार्च को सुबह 7:44 पर और ये अगले दिन अर्थात 10 मार्च को सुबह 7:45 पर समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से सूर्य के मुख से जो एकादशी है ना, वो 10 मार्च को रहेगी। 9 मार्च को सूर्य के बाद आ रही है, सूर्योदय के बाद, तो 10 मार्च को सूर्य के मुख से भी है। और क्योंकि इसमें द्वादशी तिथि भी लग जाएगी, इसीलिए ये द्वादशी युक्ता व्रत भी हो जाएगा, जो कि श्रेष्ठ व्रत होता है एकादशी का। इसीलिए आपको व्रत करना चाहिए 10 मार्च 2025 को। पारण आप करेंगे 11 मार्च को। पारण करते समय नियमों का आपको अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नियमों के अनुसार जब पारण किया जाता है तभी उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। यदि कुछ लोग दशमी भेदा व्रत करते हैं, उनका नियम दशमी भेदा का है, तो वो लोग 9 मार्च को व्रत कर सकते हैं और 10 को पारण करेंगे। उनके लिए हम 10 को पारण कब कैसे करना है उसकी जानकारी भी वीडियो के माध्यम से 9 तारीख को अपलोड करेंगे। भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्रीहरि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जय श्री